नमस्कार साथियों, हम हैं संदीप और आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या ज़िले के पचरुखवा ग्राम सभा में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं संजय यादव जी। और आइए मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव नाम है। संजय यादव। तो आपकी माता जी का देहांत कब हुआ था? परसों 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। तो आपने ये कैसे सोचा कि मतलब से कि जो समाज में अब तक तेरहवीं शुद्ध वगैरह होते थे, आपके दिमाग में कैसे विचार आया कि ये सब ना करके हम इस तरीके से कार्य करें? इसका जवाब हमारे बनते साहब देंगे, हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं जी जवाब ये देंगे, हमसे बेहतर दे सकते हैं। जी हाँ, तो सर जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय आनंद है। पहले मैं विजय प्रकाश यादव हुआ करता था जी। लेकिन लोग अब मुझे विजय आनंद के नाम से जानते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब तक समाज में हो रहा था कि किसी के देहांत हो जाने पे पहले शुद्ध संस्कार किया जाता था, इसके बाद तेरहवीं वगैरह की जाती थी, तो आपके दिमाग में क्या विचार आया कि इस तरीके से आप मतलब इस प्रकार के विचार का प्रचार कर रहे हैं और समाज को एक दूसरी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं? पत्रकार साथी, देखिए, अभी तक जो आप कह रहे हैं कि अभी तक समाज में होता चला आया है, जी तो कहीं ना कहीं समाज के पीछे एक अज्ञानता थी, जी अंधविश्वास पाखंड था। हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं और भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। और भारत के संविधान में एक व्यवस्था दी है। 1960 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया और ये पूर्ण रूप से लागू किया, जिसका नाम दिया गया है कि मृत्यु भोज अधिनियम 1960। उसमें साफ साफ सरकार ने बताया है कि यदि कोई परिवार या कोई व्यक्ति इस संस्कार को करता हुआ अगर पाया गया, तेरहवीं या शुद्ध संस्कार, जो कि पहले ज़बरदस्ती कराया जाता था, यदि अब पाया गया तो वहाँ के प्रधान या जिस जगह से सामान लाता है या जो लोग खाने वाले आते हैं, सब के ऊपर मुकदमा दायर होगा, सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो हमारे संजय जी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद में संविधान को भी इन्होंने जाना और पढ़ा। इन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने कहा, गुरुजी, जो कुरीतियाँ पाखंड बहुत दिनों से चला आ रहा है कि मरने के बाद में भोजन खाना और खिलाना जो एक पाप है, अभिशाप है, इसको मुझे ख़त्म करना है। तो हमने कहा, ये आपका सराहनीय कदम होगा एक समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए। और उन्होंने साहस करके दिखाया। अपने ग्राम सभा में शायद पहला कार्यक्रम इनका है और आज हज़ारों लोग आपके दरवाजे पर आकर के आपके काम को, उन्होंने आपके काम की सराहना की है और हमें साथ और सहयोग देने की बात की है। तो मैं इनके परिवार को और संजय जी को, इनके भाई अजय जी को, पिताजी को मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूं कि आपने अगर इस प्रकार का काम करने का बीड़ा उठाया है तो समाज के हित में है, देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि अब तक समाज में जो भी कुरीतियाँ, चाहे ज़बरदस्ती कुरीतियों का पालन कराया जाता था, उसको खंडित करते हुए सर जी ने बताया कि समाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार कुरीतियों को खंडित करके एक नए तौर तरीके से समाज को दिशा दे रहे हैं। यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हुए मेरे सभी शुभचिंतक मित्र रिश्तेदारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ज़्यादा कुछ कहने का मेरे पास शब्द नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे याद है और याद रहेगा, जब बचपन में मैं बीमार होता था, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठा के गोसाईगंज दवा कराने ले जाते थे और मेरी माँ गोसाईगंज पर पैदल दही बेच करके मुझे पाली पोसी, मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। कई वर्षों से मैं अपने माता पिता की सेवा में हमेशा एक पुत्र भक्त की तरह प्रस्तुत रहा, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। मेरी माँ काफ़ी अर्से से बीमार चल रही थी और अभी जो है लखनऊ में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। मेरे माँ की सबसे आखिरी शब्द थे, बेटा मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। मैं माँ को झूठा दिलासा देता रहा कि माँ सुबह ले चलूँगा, रात बिता जाऊँ। मुझे क्या पता था कि सब माँ के आखिरी शब्द।
इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा। बस इतना ही याद रहेगा कि माँ बाप का जो खून पसीना मेरी रगों में दौड़ रहा है, और माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, शिक्षा दिया है, अपना खून खेती में जला करके जो मुझे पढ़ाया लिखाया है, वो पढ़ लिख करके भी अगर मैं सही गलत का फैसला न कर सकूं, असल नकल की पहचान न कर सकूं, और पुराने जमाने से चली आ रही कुरीतियों को और पाखंड को, आडंबर अंधविश्वास को मैं अपना कर चलता रहूं, तो मेरे माता पिता द्वारा जो मुझे शिक्षा दिया गया अपने खून पसीने को धूप में जला करके, उसका कोई मोल नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए मैं अपने माता तो रही नहीं, पिताजी हैं, वही मेरे माँ है, वही पिता है, और जब तक ये जीवित रहेंगे मैं इनकी निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब तक माँ बाप जिंदा हो, उनकी सेवा अगर न की जाए, उनको खुश न रखा जाए, तो उनके मरने के बाद पिंडदान करने से या लाखों का भंडारा करने से, भोज करने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। देखता हूँ समाज में लोगों को कि लोग जीवित माँ बाप को एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं, और मरने के बाद भंडारा भोज ऐसे करते हैं जैसे लगता है जो है कि उनसे बड़ा आज्ञाकारी, उनसे बड़ा जो है पुत्र भक्त और कोई ना होगा इस धरती पर। मैं अपने माँ की हर 10 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाऊंगा, और इसी तरह से समाज को इकट्ठा करके और गरीब, मजलूम, मजबूर व्यक्तियों की सहायता करने का जो है संकल्प लूंगा और करूंगा, और अपने समाज के लोगों को पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर से दूर रखने की लड़ाई लड़ूंगा, और जहां तक हो सकेगा वहां तक लड़ूंगा। अपने साथियों का सहयोग लूंगा, सहयोग दूंगा। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। और कार्यक्रम में इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों, रिश्तेदारों का मैं पुनः कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। अब इसी पर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।